अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, अभी आप हजरात के सामने शेख अहमद अरफात, मोहम्मद अकबर और अब्दुल मुक़ीद दीनी तालीम और मकतब की अहमियत के उन्वान पर एक मुकालमा पेश करेंगे, जिसकी इब्तिदा कुछ इस तरह होगी कि एक वालिद अपने औलाद के बिगड़ते हुए अखलाक से बेहद परेशान होता है और उस पर सख्ती करने लगता है। इत्तेफाकन वहाँ से एक हाफिज़ साहब का गुज़र होता है। अब वो हाफिज़ साहब कैसे उन्हें सही बात समझाते हैं, आइए देखते हैं। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ रहा नहीं, कर रहा नहीं, इतने पैसे लगा रहा हूँ, फिर क्यों नहीं पढ़ रहा? इतने पैसे लगा। अरे क्या हुआ सलीम भाई, आप इस मासूम पे इतनी सख्ती कहीं को कर रहे, मार देते क्या बताऊँ हाफिज साहब, ये मेरा बेटा है, दिन ब दिन इसकी आदतें बिगड़ती जा रही और आवारा बन चुका है। ना अम्मा बाबा की बात सुन रहा, ना नमाजों की पाबंदी कर रहा, बस फोन में ही लगा हुआ रह रहा। ये आवारा किस्म के दोस्तों में रह रहा, जिसके वजह से मेरे को सख्ती करना पड़ा। अरे जरा ठहरो, सख्ती करने से मसला हल नहीं होता, बल्कि आप अपने बेटे को अच्छी तालीम व तरबियत दे, उन्हें खुद ब खुद एक अच्छा इंसान बनता। क्या बताऊं हाफिज साहब, मैं इसकी तालीम के लिए इतना सोचता हूँ। मैं इसका ऐसे स्कूल में एडमिशन कराया कि हर साल लाखों रुपए इसके पढ़ाई पे लगा रहा हूँ। पूरे खानदान में इतना कोई नहीं करता और इन्हें मेरे को इसका ये सिला दे रहा। ये तो गलती हो रही ना सलीम भाई, खाली लाखों रुपए लगा देने से कोई भी अच्छा इंसान नहीं बन जाता। अच्छा इंसान बनने के वास्ते अच्छे अखलाक जरूरी है, और अच्छे अखलाक इंसान को दुनियावी तालीम व तरबियत से हासिल नहीं होते। इसलिए कि दुनियावी तालीम में तो खाली दुनिया कमाना सिखाते और दुनिया की फिक्र आती, लेकिन आखिरत की फिक्र और अच्छे अखलाक ये दीनी तालीम से हासिल होते। क्या बात बोले हाफिज साहब, लाख रुपए की बात बोले आप। अब मैं अपने बेटे को दीनी तालीम देता हूँ और उसकी अच्छी तरबियत भी करता हूँ। आप खाली देखते जाओ क्या क्या करता हूँ। अच्छा इतना तो बोलो, कोई ऐसे जबरदस्त मुल्साब है जो रोजाना कम से कम 1 घंटा पढ़ाना, और पैसों की तो फिक्र ही नको करो आप, आराम से 200 रुपए देता हूँ, खुश हो जाना उन्होंने। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हदीज कर दिया सलीम भाई, तुम तो दुनियावी तालीम पे तो लाखों रुपए लगाते रहे, दीनी तालीम का नाम आते कि 200 रुपए दे तुम बोल रहे। और दूसरी बात तो ये है, खाली घर पे ट्यूशन देने से दीनदारी हासिल नहीं होती, बल्कि आप अपने बेटे को अच्छे मदरसे या फिर मकतब के माहौल में तालीम दो, उसका अच्छे से कुरान मजीद पढ़ने में भी दिल लगता और अच्छे दोस्त भी बनते जो एक दूसरे की दीनी कामों में मदद भी करते। ऐसा करे तो कुछ होता। हाफिज साहब ये पॉइंट की बात बोले आप, इतने बाता बोल रहे, मगर कोई अच्छा मदरसा या मकतब नजर में आए तो बोलो हाफिज साहब। अरे क्या जी सलीम भाई, बगल में बच्चा शहर में डिंडोरा, अपने मोहल्ले का मदरसा है भाई, नहीं मालूम तुम्हारा? कौन सा मदरसा भाई? अरे मदरसे उलूमुल कुरान जी, मैं खुद उसमें पढ़ चुका हूँ और अपने मोहल्ले के बच्चे भी उसमें तालीम हासिल करते। लाल बस से उतरे क्या तुम? अब भी चलो मदरसे को माहौल दिखा तुम। क्या जी लाल पीली बस बोलते रहे तुमने को, छोड़ो पहले मदरसा बताओ। मोहतरम हजरात और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि आप हजरात ने देखा कि सलीम भाई अपने बेटे की तालीम व तरबियत के सिलसिले में बड़े परेशान हैं और उस पर सख्ती कर रहे हैं, लेकिन हाफिज़ साहब ने उन्हें सख्ती करने से रोका और उस बच्चे के तालीम व तरबियत के सिलसिले में कुछ हिदायत की बातें भी बताई और उनकी रहनुमाई करते हुए उन्हें मदरसे उलूमुल कुरान की तरफ ले जा रहे हैं। अब आगे क्या होता है, आइए हम सब मिलकर देखते हैं। अच्छा ठीक है भाई, चलो। अच्छा ठीक है भाई, चलो। ये मदरसे उलूमुल कुरान का एक दर्जा है जहाँ के तलबा अपना सबक याद कर रहे। अच्छा माशाअल्लाह, ये तो बहुत बेहतरीन माहौल है।
अरे ये बच्चा तो बहुत शानदार पढ़ रहा भाई। अरे ये बच्चा बोल रहे तुम, इनसे मिले तो परेशान हो जाना। ऐसा चलो फिर ये बच्चे से मिलेंगे फिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा। अरे सलाम करे तो ना जवाब में आयत पढ़ रही क्या भाई? इन्हों पूरे मदरसे में इतना कुरान पढ़ते, तुम कुछ भी बोल लो इन आयत पढ़ के ही जवाब देते। सुभान अल्लाह, अब्बा क्या कुरान पढ़ के ही जवाब देते आप? अच्छा नाम तो बोलो ना भाई। अना यूसुफ व हाज़ा अखी क़द मन्नल्लाहु अलैना। अच्छा आपका नाम यूसुफ है, और खैरियत से यूसुफ भाई? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्ना रब्बना लगफूरुन शकूर। आप नॉर्मल बात कहीं को नहीं कर रहे? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अरे फिर कुरान पढ़ रहे नो? अरे मैं तुम्हारा बोला ना जी, नो कुरान पढ़ के जवाब देते। मैं बोलता हूँ ये आयत का मतलब क्या है। ये आयत का मतलब ये है, इंसान की जबान से निकलने वाली हर बात को फरिश्ते लिख रहे। मैं आपसे मिलकर बहुत मुतासिर हुआ यूसुफ भाई। अब हम जैसे लोगों को आपके ऐसा बनना है तो क्या करना? फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन। ओफो क्या बात बोले भाई? क्या उफ़ो बोल रहे जी, तुम्हारा मालूम भी है आयत का मतलब? नहीं भाई, तुम थोड़ा मेरे को भी आता बोल के समझना बोल के बोला। अरे क्या है जी सलीम भाई, मैं बोलता हूँ ये आयत का मतलब क्या है। ये आयत का मतलब ये है, कुरान पढ़ते रहना। हाफिज साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इनको हद से ज्यादा तंग कर दे, जब इन्हों कैसा जवाब देते? हाज़ा असाय अतवक्कउ अलैहा व अहुस्सु बिहा अला गनमी व लिया फीहा मआरिब उख़रा। अरे इन्हों तो बहुत किराक हो जा रहे भाई। अरे डरो नको जी, इन्हों तो तुम्हारा बता रहे कि ज्यादा सताने वालों को इन्हों कैसा जवाब देके भगाते। खैर वो सब छोड़ो, उस्ताद मोहतरम भी आ गए, वहाँ चल के इसी रफ बात नको करो, अदब और एहतराम के साथ बैठो। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस्ताद मोहतरम, ये हमारे मोहल्ले के सलीम भाई है और ये अपने बेटे की दीनी तालीम व तरबियत के लिए बड़े परेशान हैं और ये आपसे मिलकर अपने बेटे का एडमिशन इस मदरसे में कराना चाहते थे। मैं इसलिए इन्हें आपके पास लाया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इंशाअल्लाह ये इस मदरसे में तजवीद के साथ नाज़िरा ही नहीं बल्कि कुरान मजीद का हिफ्ज़ भी करेंगे और दीनी तालीम हासिल करने के साथ उनके अखलाक की तरबियत भी होगी। अच्छा मुल साहब, पढ़ लेंगा ना मेरा बच्चा? जी बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आप सरपरस्त हजरात को भी हमारा साथ देना होगा कि आप अपने बच्चे को वक्त पर पाबंदी के साथ मदरसा भेजें, बात बात पर गैरहाज़िरी ना करें, घर के अंदर दीनी माहौल फराहम करें, इनके तालीम व तरबियत के बारे में मुस्तकिल फ़िक्र करें, अपने आप को भी दीनदार बनाएं, इसलिए कि बच्चे बड़ों की नकल करते हैं। अगर आप खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे, सच नहीं बोलेंगे, अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करेंगे तो औलाद भी ये सब नहीं करेगी। इंशाअल्लाह उस्ताद साहब, अब मेरे को सब समझ में आ गया। अब मैं अपने आप की भी इस्लाह करूँगा और अपने बेटे की तालीम व तरबियत के सिलसिले में आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल करता रहूँगा। तो कल से मैं भेज दूँ इनको? जी बिल्कुल, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हजरात, इस मुकालमे से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अपनी औलाद को एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो उन्हें दुनियावी तालीम देने के साथ साथ दीनी तालीम से भी आरास्ता करना होगा, जिसके लिए अपने बच्चों को अच्छे मकातिब और अच्छे मदारिस में भेजना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अमल नसीब फरमाए, आमीन।